हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेयान सिनी वाइब्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड्स में। और हम लोग अभी बज रहे हैं कितने, सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अलीगढ़ से आगरा के लिए। मेरे साथ है कंबर भाई फ्रॉम चाइनीज़ डिपार्टमेंट, अच्छा जर्मन डिपार्टमेंट, सॉरी। और ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, और मैं भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का। और एक लड़का है चाइनीज़ डिपार्टमेंट से, आमिल। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और फिर वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बस, छोटी मिल चौड़ा से, वहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए। तो गाइस कैसे लग रहे हैं हम? उम्मीद करते हैं हम बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे। और ये वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बो अच्छा ही लग रहा होगा। देखते हैं, ताजमहल है ना वाइट, और ये मेरा चश्मा है ब्लैक, तो अच्छा ही लगेगा मुझे उम्मीद। अभी रात है ना तो अंधेरा है, हम काले नहीं हैं बट अंधेरा है इसलिए हम काले दिख रहे हैं। हम अदरवाइज हम बहुत स्मार्ट हैं, समझे। गोरा भी नहीं है। उसके बाद हम फिर शमशाद में जाके टोटो पकड़े और टोटो से हम 40 रुपये लगा हम लोग 4 लोगों को शूट मिल चौराहा के लिए, जहाँ से हम बस पकड़ते। इंजीनियरिंग कहाँ से किए थे, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ने आए हैं? अच्छा, मिंटो से पढ़ाई किए थे आप? अच्छा मिंटो से। ये भी है, ये लड़का भी मिंटो से कंबर सिटी के कंबर। कोई दिक्कत नहीं कंबर, तुम कार पे शिफ्ट हो जाओगे। सही है भाई, करना चाहिए पार्ट टाइम जॉब। हमको मेरा भी लगवा दीजिए ना कहीं पे शावर। और अच्छा पार्लर है, हमको भी, हम अच्छा बाल काटते हैं, हमको भी लगा दीजिए। हाँ भले ही मेरा दाढ़ी नहीं है लेकिन हम मस्त दाढ़ी चढ़ाते हैं। सच्ची बता रहे हैं आप, मजाक नहीं भाई, करली बाल सब कोई चाहता है। तो फिर हम शमशाद से पहुंच चुके थे शूट मिल चौराहा, जहाँ से मुझे आगरा के लिए बस मिलता। और ये यहाँ आने में हम लोग को कुछ ऐसे 10 मिनट लगा। आगे बढ़ना नहीं यार। नहीं, सबसे लास्ट में बैठेंगे, पीछे में बैठेंगे, थोड़ा मौज करेंगे। तो गाइस 135 करके एक का टिकट पर हम लोगों का कहाँ, अलीगढ़ से आगरा। अब हमारी बस बढ़ चुकी थी आगरा के लिए। अलीगढ़ से हम लोग आगरा के लिए निकल चुके हैं। सुबह जल्दी उठ गए थे इसलिए मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए हम सोचे थोड़ी देर आराम कर लें। और आराम कर ही रहे थे कि पीछे से वो पुरानी बस वाली सॉन्ग चल रही थी, इसलिए नींद भी बहुत जल्दी आने लगी मुझे। अब हम आगरा पहुंच चुके थे। आगरा सिर्फ 5 किलोमीटर था, बट बस का रास्ता तो दूसरा था, इसलिए हम लोगों ने, बस वाले ने हमें घुमा करके लेकर के गए। बाद में अपनी गाड़ी होती तो हम इधर से निकल लेते। और यही वो यमुना नदी है जिसके किनारे पे, जिसके तट पे बसा हुआ है ताजमहल। और हम लोग एकदम बहुत क्लोज आ चुके थे ताजमहल के, और थोड़ा एक्साइटमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सारे लोग एक्साइटमेंट हो रहे थे, हम जितने भी लोग थे सब लोग ताजमहल ही देखने गए। और ये थी वो आगरा फोर्ट, क्योंकि आगरा फोर्ट जो है वो एकदम रोड के किनारे पे है और ताजमहल थोड़ा अंदर जा कर के है, इसलिए हम लोग पहले ताजमहल घूमेंगे, उसके बाद फिर आगरा फोर्ट आएंगे। तो हम फाइनली पहुंच चुके थे आगरा से बस 1 किलोमीटर पहले, जहां हमें बस वाले ने रोक दिया और बोला कि यहाँ से आप चले, बस आगे को निकल जाएगी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँचे भाई? आगरा से 1 किलोमीटर पहले हमें एक भाई साहब मिले और उन्होंने बोला कि पहले आपको पहुंचाएंगे हम कहाँ पर, खाने की जगह, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए थे, हमारे लिए खाने भाई कुछ भी नहीं खाए थे, भूख लगी हुई है। जिनको जो खाना है छोले भटूरे वहाँ पहुँचाएंगे, फिर वहाँ हमारी वेट करेंगे वो, एंड देन फिर वहाँ से हमें लेके जाएंगे वो ताजमहल के मेन गेट तक। तो भाई साहब, हमें ये जो टोटो वाले भैया थे, ये पता नहीं इससे मिले हुए थे कि क्या, इन्होंने हम लोगों को एक ऐसे जगह पे खाने के लिए लेके आया, आई मीन रेस्टोरेंट पे खाने के लिए लेके गया। हमने तो चलो ठीक है, रेस्टोरेंट है, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ, और हम लोगों ने विदाउट खाए निकल गया इस रेस्टोरेंट से। आमिर भाई ये बताइए, गए थे आप रेस्टोरेंट, क्या हुआ? नहीं खाए नाश्ता वास्ता? भाई इतना महंगा तो मैं यार, छोटा सा रेस्टोरेंट में 120 रुपये पराठा। भाई 120 रुपये में पराठा है, 15 रुपये में पराठा। हम तरह मुन्ना का खाते हैं वहाँ पे आलू पराठा यार, आलू पराठा लाइब्रेरी कैंटीन में खाते हैं। 120 रुपये में पराठा खाने आएंगे, वो भी क्या तेल वाला सामान। भाई पेट वेट रहेगा नहीं, घूमना है यहाँ। 120 रुपये क्या भैया, अभी तो हमें अंबानी समझ लिए थे, अचानक से कहाँ लेके आ गए थे। आमिर भाई आपका चश्मा देख के अंबानी से करने लग रहे हैं आप। भाई मुस्सराह पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से
क्या बोलते हैं शाहजहां हमारे अपनी मोहब्बत मतलब शाहजहाँ भाई साहब जाते थे अंदर और अंदर जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे और वहीं पे हम जाएंगे और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 वंडर्स में से एक है ये और उसी चीज़ को देखने जा रहा है। आप यहाँ पे पीछे जो देखे थे वो पॉइंट वहाँ पे रुकना पड़ता है, वहाँ से आप अंदर नहीं आ सकते। यहाँ से सिर्फ इसकी इंटरनल गाड़ी चलती है। पैसा कमाने का धंधा है, कुछ नहीं है, गाड़ियाँ चल सकती थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा वो होता है। अभी हम लोग टिकट काटे नहीं है, बोला कि टिकट काटा आगे जाएगा, वहाँ पे काटा गेट के जस्ट बगल में फिर देखते हैं कहाँ काटा जाता है टिकट। तब तक हम लोग इधर ही घूमते हैं। तो गाइज़ ये है अमानती सामान घर, कहने का मतलब लॉकर रूम है जहाँ पे आप अपना सामान बैग वगैरह यहाँ पे जमा कर सकते हैं। 20 रुपये लेता है यहाँ पे जमा करने का। एंड हम लोग थोड़ी आगे बढ़े, यही वो गाड़ी है जो यहाँ पे सेफ एंड साउंड चलता है विदाउट नॉइज़। अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी गाड़ी आना चाहिए था। और ये है गेट, जो वेस्ट गेट है जिससे हम लोग जाएंगे अंदर जाने का है। और ये बुकिंग काउंटर है, यहाँ से हम लोग इसके जस्ट पास में बुकिंग काउंटर है, यहाँ से आप टिकट काट सकते हैं। दोनों टिकट, ताजमहल के ऊपर जाने का भी जो 200 रुपये लेता है और अंदर जाने का 50 रुपये लेता है, वो भी कट कर सकते हैं। मेल के लिए अलग लाइन है, फीमेल के लिए अलग लाइन है और फॉरेनर्स के लिए अलग लाइन है। तो हमने सिर्फ 50 रुपये वाला टिकट काटा, सोचा हम लोग अंदर जाएंगे, उसका डिसाइड करेंगे। अगर मुझे जाना होगा तो ताजमहल में 200 रुपये दे के जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अंदर जाने का तो 85 रुपये लगता है। बट अब अगर ताजमहल के ऊपर जहाँ मकबरा वगैरह देखने के लिए जाएंगे तो फिर उसमें आपको 200 रुपये लगेगा। मेरे दोस्त लोग रेडी नहीं थे इसलिए मैंने भी नहीं लिया, सोचा अगर अंदर जाकर रेडी हो जाएंगे तो ले लेंगे। तो फिर चलते ही हम वेस्ट गेट से अंदर आए हैं और अंदर में पहले आप इस जगह पे आपको अपना टिकट दिखा के एक टोकन लेना पड़ेगा और टोकन अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। और आगे चलते ही आपकी फिर चेकिंग होगी, कुछ गलत सामान वगैरह तो नहीं लेकर के आप। एंड फिर फाइनली आप अंदर जाएंगे और फिर जब निकलेंगे तो वो टोकन आपको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लंबी सी थोड़ी सी फोर्स वगैरह रहती है, यहाँ पे आपको अच्छे से जाना होगा, कोई सामान वामान नहीं। इवन ट्राईपोड भी नहीं ले आने दिया, जिसकी वजह से हम वीडियो भी सही से बना नहीं सके और बहुत सारा वीडियो नहीं बना सके क्योंकि ट्राईपोड रहता है तो थोड़ा क्या बोलते हैं, वीडियो में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा आता है। सो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके थे और अंदर आ चुके हैं और हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे गेट है, इतनी बड़ी महल है और हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ जिनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कहाँ खड़े हैं। एवरीवन नोज़ द सिंबल ऑफ लव, शाहजहाँ का लव जो हम जानते हैं। और इस पे 2-3 गेट हैं, मैं आपको बताऊंगा वीडियो पे कि कैसे कैसे गेट्स वगैरह हैं, किस गेट से कौन आते थे, 11 गुंबद या 22 गुंबद का क्या सिंबल है, बाकी सारी गेट्स किस गेट से ताजमहल के जो मेन ख़ास लोग थे वो कैसे आते थे, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये जो गेट देख रहे हैं ये है वेस्ट फतेहपुरी गेट, जिससे हम लोग अंदर आए और शाहजहाँ अपने टाइम पे इसी गेट से अंदर आया करते थे, इसके अलावा कोई इस गेट से अंदर नहीं आता था। इसके बाजू में आपको इस तरीके के 210 रूम दिखेंगे जिसमें मजदूर और कारागिर खाना खाने के बाद आराम फरमाते थे। और ये वेस्ट फतेहपुरी गेट के सामने में जस्ट है ईस्ट VIP एंट्री गेट, जिससे शाहजहाँ के ख़ास मेहमान ताजमहल को देखने आया करते थे। और ये है साउथ एंट्री गेट, इससे उस टाइम के जो मज़दूर थे वो सारे मज़दूर इसी गेट के थ्रू अंदर आते थे और ताजमहल बनाते थे। और मैं आपको बता दूं उस टाइम 20,000 मज़दूर इस ताजमहल को बनाने में काम करते थे, जिसमें से 14,000 इंडियन थे और 6,000 फॉरेनर थे। वो सारे लोग मिलकर इस ताजमहल को बनाए और इस ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल लग गया। और आप जो बार बार ये गेट देख रहे हैं 165 फीट ऊंचा गेट, ये है शाही प्रवेश द्वार, इसे बोलते हैं जिसे रॉयल एंट्री गेट। इसमें रेड कोरल स्टोन और ग्रीन मलाइका जड़े हुए हैं जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये जो देख रहे हैं आप 11 गुंबद जो ऊपर में छोटे छोटे हैं और इसके अपोजिट साइड और 11 हैं, ये दर्शाता है कि ये ताजमहल 22 साल में बना, टोटल 22 गुंबद हैं। और जैसे ही आप शाही प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्टिकल इल्यूजन का पता चलेगा। इसका मतलब है कि जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाते ही ताजमहल आपसे थोड़ी थोड़ी दूर होता जाएगा, अनटिल अनलेस आप पूरा शाही प्रवेश द्वार को पार न कर जाए। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जो अभी ताजमहल नहीं दिख रहा है, ये आपको तब पता चले जब आप सुबह में आइएगा और बहुत ज़्यादा रोशनी होगी और आप जैसे ही शाही प्रवेश द्वार को पार करेंगे तो कुछ देर के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे ताजमहल और अचानक से फिर दिखेगा आपको ताजमहल। और ये जो दीदार होता है ताजमहल का वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी होता है आप देखने की। चलिए तो मैं आपको कुछ ताजमहल की कुछ हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ। कि ताजमहल को बनाने में 3 करोड़ 20 लाख रुपए उस समय लगे थे, तो आज वो बहुत बड़ी रकम है। और ताजमहल जो लोकेटेड है इसी यमुना के तट पर लोकेटेड है। और ताजमहल को जो बनाया गया था वो मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। वैसे तो मुमताज़ महल का डेथ 1631 ईस्वी में हुआ था और उन्हें दफनाया गया था तापी नदी के किनारे, बट उसको मम्मी दे के रखा गया था। और 6 महीने बाद 8 जनवरी 1632 ईस्वी में मुमताज़ महल को इसी ताजमहल के अंदर दफनाया गया।
और ये जो टैंक देख रहे हैं ये टैंक है बादशाही टैंक, इस टैंक का नाम है। और यहाँ से शाहजहाँ बैठकर ताजमहल को देखा करते थे। ये देखिए जो अभी जो लोग यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये उस समय ताजमहल इसी के सामने में बैठ के, इसी पे बैठ के ताजमहल को देखा करते थे। ताजमहल को बनते हुए कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे कौन से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। ताजमहल को बनाने के लिए जो संगमरमर का यूज़ किया गया था वो राजस्थान से लाया गया था 1000 हाथियों में लाद करके। और जो लाल बालू पत्थर का यूज़ किया गया था वो फतेहपुर सिकरी से लाया गया था। ताजमहल जिस लकड़ी पे स्थित है उस लकड़ी को अफसूस लकड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये नमी मिलने से और भी मजबूत होती जाती है। और इसकी नमी यमुना नदी से मिलता है। और ये लकड़ी जो है मेनली दक्षिण भारत में पाया जाता है। और ताजमहल की ये खासियत है कि आप इसको जिस तरफ से भी देखेंगे वो सब तरफ से आपको सेम लगेगा, क्योंकि ये जो बनाया गया है ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर में जो ये कलश है ये अभी तो तांबे का है, बट ये उस समय सोने का पूरी तरीके से बनाया हुआ था। और जब ब्रिटिश रूल आए तो उन्होंने इसको सोने को निकाल लिया और इसके अंदर ताजमहल के अंदर जितने सारे हीरे जवाहरात मोती थे सारी चीज़ों को इंग्लैंड लेकर चले गए। और आप देख सकते हैं ताजमहल के लेफ़्ट साइड में ये मस्जिद है और ये फ्राइडे को बंद रहता है ताजमहल, क्योंकि यहाँ पे नमाज होती है। और ये ताजमहल के राइट साइड में मेहमान खाना है, जिस उस टाइम शाहजहाँ के ख़ास मेहमान इसमें आराम फरमाते। तो ये है वो मस्जिद जिसमें फ्राइडे को नमाज होती है, जिसकी वजह से ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है। और यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखेगा आगरा फोर्ट, जिसका मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आगरा फोर्ट। और आप लोग नेक्स्ट व्लॉग भी देखिएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आगरा फोर्ट दिखाऊंगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है जो आगरा फोर्ट यहाँ से दिखता है। और वहाँ से जो ताजमहल दिखता है रोशन आरा से, उसका तो ब्यूटी क्या ही बता, वो सबसे बेहतरीन लगा मुझे। अगर आपको ताजमहल के अंदर जो मकबरा देखना है वो देखने के लिए जाना है तो आपको यहाँ से टिकट काटना पड़ेगा और इसके लिए 200 रुपये लगेंगे। इफ़ यू आर फॉरेनर देन यू हैव टू पे 600 मोर देन 600 रुपीज़। ताजमहल देख चुके थे, घूम चुके थे, सारी चीज़ें कर चुके थे और अब हमें लगी थी भूख, तो हम लोग निकले वहाँ से चले आए एक बंगाली होटल पे जहाँ हमने बिरयानी ऑर्डर करा। बिरयानी तो थी 200 रुपये का एक प्लेट, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 1 kg के अराउंड में था, इसलिए हम लोगों ने 2 प्लेट मंगाए 4 लोगों के लिए और सब मिलके खा लिया। और फिर हम वहाँ से निकल गए आगरा फोर्ट के लिए। और आगरा फोर्ट जाने से पहले भैया ने बताया हमें कि आगरा फोर्ट जाइएगा तो अभी वो बंद होगा, लंच टाइम है, तो आप मीना बाज़ार घूम लीजिए, यहाँ का फेमस बाज़ार है। तो हमने मीना बाज़ार गया और मीना बाज़ार में जाके यहाँ की जो लेदर फैक्ट्री का जो सामान है, ओरिजिनल सामान कम रुपए मिलता है यहाँ पे लिया। और अंदर में आप वीडियो नहीं बना सकते इसलिए नहीं बनाए। शायद फिर हम आ गए यहाँ का फेमस पेठा खाने के लिए, आगरा का पेठा, जो पंछी की दुकान पे आ गए। पंछी का आगरा का पेठा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर वहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट कराया और डिफरेंट टाइप्स के पेठा थे। हमने सबसे महंगे वाले लिए, गरीबी में आटा गीला किया हमने। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके का पेठा था और हमने जो पेठा लिया वो ये था ग्रीन कलर का। मुझे इसका नाम क्लियरली नहीं पता है, बट जो भी हो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम आ जाते हैं इस व्लॉग के एंड में और हम चलेंगे जो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको आगरा फोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।